समंकों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। समंकों की पहली विशेषता समंक तथ्यों के समूह हैं, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। किसी जांच के संबंध में अनेक तथ्यों के समूह को समंक माना जाता है। जांच के किसी एक तथ्य की संख्या अपने आप में समंक नहीं है, क्योंकि उससे किसी प्रकार के निष्कर्ष ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। जैसे एक परिवार की आय 10,000 रुपये प्रतिमाह है, यह समंक नहीं है जब तक कि विभिन्न परिवारों की आय नहीं दी गई हो। विभिन्न परिवारों की आय का उल्लेख तथ्यों का समूह है। दूसरी विशेषता है समंक संख्याओं में व्यक्त होते हैं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। समंकों की प्रमुख विशेषता है कि वे संख्याओं में व्यक्त किए गए हों, न कि गुणात्मक तथ्यों के रूप में, जैसे स्वस्थ, धनवान, निर्धन, बुद्धिमान, मूर्ख आदि। उदाहरणार्थ यदि कहा जाए कि श्याम धनी है, राम निर्धन है, तो ऐसे तथ्यों को सांख्यिकी में समंक नहीं कहेंगे। लेकिन इन्हें इस प्रकार व्यक्त करें कि श्याम और राम की वार्षिक आय क्रमशः 20,000 और 2,000 रुपये है, तो ऐसी सूचना समंक कहलाएगी। समंक पर्याप्त सीमा तक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। समंक स्वतः उत्पन्न नहीं होते, बल्कि किसी एक सीमा तक वे विभिन्न कारणों से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी कक्षा में विद्यार्थियों का रिजल्ट अधिक श्रेष्ठ रहना केवल एक कारण का ही प्रभाव नहीं, बल्कि अनेक कारणों का परिणाम है। अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था, विद्यार्थियों का परिश्रम, प्रश्न पत्रों का सरल होना, परीक्षक का दृष्टिकोण, सभी परिणाम को प्रभावित करते हैं। समंकों की चौथी विशेषता है कि समंक संकलन गणना द्वारा या अनुमान द्वारा किए जाते हैं। समंकों का संकलन गणना अथवा अनुमान द्वारा हो सकता है। यदि किसी सांख्यिकी अनुसंधान का क्षेत्र सीमित हो, तो गणना द्वारा समंकों का संकलन करना चाहिए। इसके विपरीत व्यापक क्षेत्र होने पर अथवा गणना करना असंभव होने की परिस्थिति में यथोचित अनुमान द्वारा भी समंकों का संग्रह करना संभव है। जैसे किसी कक्षा के विद्यार्थियों की गणना की जानी है, लेकिन किसी सभा में भीड़ की गणना नहीं की जा सकती, केवल अनुमान लगाया जा सकता है। किसी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, उनकी गणना की जा सकती है, लेकिन कोई भीड़ है या कोई सभा हो रही जिसमें भीड़ है, उस भीड़ की गणना करना असंभव है, केवल अनुमान ही उसमें लगाया जा सकता है। यथोचित शुद्धता का स्तर। समंक संकलन में यथोचित शुद्धता का होना परम आवश्यक है। यदि संकलन अनुमान द्वारा हो, तो अनुमान लगाते समय अनुसंधान की समस्या, उद्देश्य, साधनों का ध्यान रखते हुए यथोचित शुद्धता का स्तर प्राप्त कर लेना चाहिए। जैसे किसी शहर की जनगणना में 4 या 5 व्यक्तियों की भूल नगण्य है, लेकिन किसी परिवार के सदस्यों की गणना में 4 या 5 व्यक्तियों की भूल अनुसंधान रिसर्च के निष्कर्षों को पूर्णतः अशुद्ध कर देगी। पूर्व निर्धारित उद्देश्य। समंक संकलन से पूर्व उनका उद्देश्य स्पष्ट रूप से निर्धारित होना चाहिए, अन्यथा अनावश्यक तथ्यों का संग्रह हो जाएगा और व्यर्थ में परिश्रम, समय और धन का अपव्यय होगा। उद्देश्य विहीन आंकड़े समंक नहीं होते, बल्कि निरी गणना ही रह जाती है, क्योंकि उनसे कोई निष्कर्ष प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे टीचर का मासिक मंथली वेतन के आंकड़े एकत्रित करना हो, तो उसका पूर्व उद्देश्य निश्चित और स्पष्ट हो, अर्थात उसकी वेतन वृद्धि, तुलनात्मक विश्लेषण, जीवन स्तर का अनुमान लगाना आदि क्या उद्देश्य है, पहले से ही पूर्व निर्धारित होना चाहिए। अगली विशेषता है समंकों का सुव्यवस्थित संकलन होना चाहिए।
समंकों के सुव्यवस्थित संकलन हेतु संग्रहण से पूर्व एक निश्चित योजना तैयार कर लेनी चाहिए, अन्यथा अव्यवस्थित तरीके से संग्रहित समंकों में अशुद्धि की संभावना रहती है। निर्धारित एवं उपयुक्त योजना के आधार पर एक क्रम से एकत्रित किए गए समंक सुव्यवस्थित होते हैं। समंक परस्पर तुलना योग्य हो, कंपेरेबल हो। समंकों को तुलना योग्य बनाने के लिए उनका सजातीय और एकरूप यूनिफॉर्म होना अत्यंत आवश्यक है। विजातीय समंक तुलना योग्य नहीं होते, प्राय उनकी तुलना समय अनुसार क्षेत्रानुसार की जाती है। उदाहरण के लिए जैसे भारत की 1991 में जनसंख्या की तुलना 1981 या अन्य राष्ट्रों की जनसंख्या से की जाती है। विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई और वृक्षों की औसत ऊंचाई परस्पर तुलना योग्य नहीं है, क्योंकि ये सजातीय नहीं है। तो सजातीय आंकड़ों की परस्पर तुलना हो सकती है, विजातीय आंकड़ों की परस्पर तुलना नहीं हो सकती। समंकों की उपयुक्त विशेषताओं से यह स्पष्ट हो गया है कि केवल उन्हीं संख्यात्मक तथ्यों को समंक कहा जाता है जिनमें उपयुक्त वर्णित सभी विशेषताएं विद्यमान हों। अतः सभी सांख्यिकीय समंक संख्यात्मक तथ्य हैं, किंतु सभी संख्यात्मक तथ्य समंक नहीं हो सकते। अर्थात ऐसे तथ्य जिनमें सजातीयता, तुलनात्मकता नहीं है और संख्याओं के रूप में प्रस्तुत नहीं है, समंक की श्रेणी में नहीं आते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि समंकों से हमारा अभिप्राय तथ्यों के ऐसे समूह से है जो पर्याप्त सीमा तक विविध कारणों से प्रभावित होते हैं, संख्याओं में व्यक्त किए जाते हैं और जिनकी गणना या अनुमान परिशुद्धता के यथोचित स्तर तक की जाती है, जिन्हें किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए काल क्रमानुसार संग्रहित किया जाता है तथा उन्हें तुलना के लिए एक दूसरे के संबंध में रखा जा सकता है।